अस्सलाम वालेकुम क्लास। नाइन्थ क्लास में आज हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे आईपी एड्रेसिंग की, यानी आईपी एड्रेस हमारे क्या होते हैं और मतलब कैसे वर्क करते हैं, तो वो अंडरस्टैंडिंग के बारे में देखेंगे। आईपी एड्रेस बेसिकली आपका क्या होता है, एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है जो कि हमारे कंप्यूटर को असाइन होता है। कब असाइन होता है? जब भी मैन्युफैक्चरर बनाता है तो DHCP एक सर्वर है जिसको डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल सर्वर कहते हैं। ये सर्वर क्या करता है, हमारे कंप्यूटर को एक आइडेंटिफायर, एक नेम, एक एड्रेस असाइन कर देता है। ये आपके जैसे हम कंप्यूटर को कनेक्ट से मतलब कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं तो ये ऐसे सब मिलने के DHCP को उसकी मतलब पता चल जाता है कि फ़लाँ फ़लाँ मतलब यानी फ़लाँ फ़लाँ कंप्यूटर मेरे से कनेक्टेड है। वैसे ही आपका क्या होता है, ख़ास एड्रेस आपके कंप्यूटर का होता है हर एक का, जहाँ से आपको लोकेट किया जाता है, या जो आपकी जो एजेंसीज़ वगैरह होती हैं ये आपको लोकेट करती हैं कि ये कंप्यूटर, ये सिस्टम फ़लाँ जगह पे ये चल रहा है, तो वो उसके एड्रेस से लगता है। इसको हम क्या बोलते हैं, आईपी एड्रेस बोलते हैं, और इसको पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। यानी आईपी क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है, जो कि आपका एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है जैसे ही आप क्या करवाते हैं, नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं। और ये असाइन कौन करता है, आपका DHCP यानी डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल सर्वर होता है, जो कि ये असाइन करता होता है। और ये आपके एड्रेसेस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, कुछ आपके IPv4 होते हैं और कुछ आपके IPv6 होते हैं। तो इन दो तरह में आपके पास एग्जाम्पल में अगर देखें तो IPv4 एड्रेस जो होता है वो आपका ये मतलब इसमें 172.1654 और 1 इस तरह का होता है। जबकि जो IPv6 होता है वो आपका इस तरह 2001 DB80, यानी आपके पास क्या होता है, ये थोड़ा बड़ा होता है। इसको मैं थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ। जो आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, मतलब IPv4 होता है, इसको वेरिएंट 4 कहते हैं। तो इसके अंदर आपके पास क्या होता है, जो मैक्सिमम आपका डिजिट आ सकता है वो 0 से 255 तक का आ सकता है। यानी यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे ये आपके पास क्या है, 172, यानी यहाँ पे आपके पास मैक्सिमम डिजिट जो आ सकता है वो क्या आ सकता है, वो 255 आ सकता है। 255 क्यों आ सकता है, क्योंकि 255 एक ऐसा नंबर है जिसकी सिर्फ 8 बिट्स बनेंगी। यानी आप जब 255 को डिवाइड करेंगे 2 से तो बाइनरी में आपके पास क्या आएंगी, 8 बिट्स आएंगे, 8 से ज़्यादा नहीं आएंगे। लेकिन जैसे 256 की बात करेंगे तो उसमें 9 बिट्स आना शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम रेंज है वो आपकी 4 ये 8 बिट्स ही अफोर्ड कर सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखें 4, यहाँ ये 8, और यहाँ पे भी आपके पास क्या आ सकता है, मैक्सिमम नंबर आ सकता है 256, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो इस तरह से आपके पास क्या बन सकती हैं, ये मैक्सिमम यहाँ पे 256 के 4, 255 के 4 ब्लॉक्स बन सकते हैं आपके पास। तो इसमें जो होती हैं, जो बिट्स होती हैं, वो यहाँ पे 8 इधर हो सकती हैं, 8 यहाँ पे हो सकती हैं, 8 यहाँ पे और 8 यहाँ पे। तो 8 के 4 ब्लॉक्स बन रहे हैं, तो 4 सेट बन रहे हैं, तो 8 चौक 32, यानी आपके तकरीबन 32 बिट्स बनती हैं, जो कि आपके पूरे एड्रेस IPv4 या मतलब IPv4 एड्रेस को स्टोर करवा सकती हैं। तो अब आपको यहाँ तक ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि IPv4 के अंदर आपके पास क्या हैं, 4 ब्लॉक्स हैं, 4 सेट्स हैं, और हर एक सेट के अंदर क्या हो सकते हैं, हर एक सेट के अंदर क्या आ सकते हैं, 8 बिट्स आ सकती हैं। यानी मैक्सिमम नंबर क्या आ सकता है, 255, और 255 कब डिवाइड करेंगे तो 8 बिट्स आ सकती हैं। यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ़ बिट्स जो आपका IPv4 स्टोर करवा सकता है वो 32 बिट्स स्टोर करवा सकता है, इस पर 32 से ज़्यादा नहीं स्टोर करवा सकता। अब मसला ये हुआ कि ये जो 32 बिट्स स्टोर होती हैं ये आपके पास बहुत शॉर्ट लेंथ है, यानी 32 बिट से हमारे बाज़ औक़ात नंबर्स ऐसे हो जाते हैं 32 बिट से बढ़ जाते हैं। तो ऐसे नंबर्स को स्टोर करवाने के लिए, सेव करवाने के लिए फिर क्या किया जाए, तो ऐसे नंबर्स के लिए फिर हमने क्या किया, IPv6 इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें आपके पास क्या हो सकते हैं ज़्यादा, यानी हेक्साडेसिमल नंबर्स भी स्टोर हो सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास क्या हुआ, ये आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी आपकी ले जाता है, मैक्सिमम कैपेसिटी 128 बिट्स तक ले जाता है। तो हमने इसको वेरिएंट 6 का और IPv6 का, तो इसके अंदर क्या हो सकती हैं, 128 बिट्स हो सकती हैं, जहाँ पे 32 थी अब क्या हो रही हैं, 128 हो रही होती हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, हर एक के अंदर 4 का हेक्साडेसिमल का डिजिट होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बताऊँ ना, ऊपर वाले में देखें आपके पास क्या है, 172 3 डिजिट्स हैं, लेकिन अगर नीचे वाले की बात करें तो यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास 4 हैं। तो इसमें आपके पास क्या बन रहा है, एक हेक्साडेसिमल डिजिट बन रहा है। तो इस चीज़ को आपने क्या कहना है, 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स रिक्वायर होते हैं।
जिनके 8 ग्रुप्स होते हैं, हर एक के मतलब 4 होते हैं, तो 4 के फिर 8 8 टोटल ग्रुप्स भी हैं इसके, यानी इस तरफ से भी इसकी लेंथ ज़्यादा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से ये आपके 8 हैं। ऊपर आपके पास 4 थे और 4 में हर एक के 3 थे, यहाँ पे आपके पास क्या है 8 हैं और हर एक में 4 हैं। तो इस तरह से आप जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास 128 बिट्स बन जाएंगे। यानी एक हेक्साडेसिमल डिजिट क्या होता है, 4 बिट्स होती हैं, और 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स होंगे तो आपके पास 16 बिट्स बनेंगी, और हर एक के अंदर 8 को अगर आप 16 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 128 बिट्स आपको इसमें मिलेंगी। तो इसमें आपके पास क्या है, IPv4, अब ये नहीं है कि मतलब इसकी रेंज ज़्यादा है तो IPv4 बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है, नहीं, IPv4 बिल्कुल ख़त्म नहीं किया गया, आजकल भी इस्तेमाल हो रहा है। तो आजकल के जो कंप्यूटर आपके पास मौजूद तक अप्रॉक्सीमेटली 4.3 बिलियन एड्रेसेस हैं इसके, जो कि अभी तक इसको यूज़ कर रहे हैं। और ये आपके पास अब, लेकिन आपकी जो लेटेस्ट मॉडल्स हैं वो तकरीबन आपके IPv6 को फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, राउटिंग है। राउटिंग क्या होता है, राउटर हमारा एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो क्या करता है, डाटा पैकेट्स को फॉरवर्ड करता है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के अंदर, यानी एक नेटवर्क से डाटा को रिसीव किया और दूसरे नेटवर्क के ऊपर डाटा को सेंड किया। ये सेंडिंग और रिसीविंग का काम करना आपका क्या है, आपके राउटर का काम है। और ये राउटर क्या करता है, एनालिसिस करता है डेस्टिनेशन ऑफ IP एड्रेस ऑफ द इनकमिंग डाटा पैकेट एंड डिटरमाइन द बेस्ट रूट टू फॉरवर्ड दैट पैकेट एंड दैट सेंड्स अकॉर्डिंगली। यानी आपके पास क्या करता है, राउटर एनालिसिस करता है, डेस्टिनेशन IP एड्रेस की और इनकमिंग पैकेट्स को पे डिटरमाइन करता है, उसको सेंड करता है उसके अकॉर्डिंग। तो इस ये काम होता है आपका राउटर का। तो इस राउटर के बाद आपके पास क्या होता है, अगर हम इंटरनेट के ऊपर की बात करें तो यहाँ पे आप देखें एक सेंडर कनेक्टेड है इसके साथ, राउटर के साथ, और राउटर कनेक्टेड है इंटरनेट के साथ। यहाँ से आपके पास ये वाईफाई एक्सेस हो रहा है। ये यहाँ से जैसे आप क्या करेगा, ये सेंडर मैसेज करेगा इसको, ये राउटर क्या करेगा, लोकेट करेगा रिसीवर को। फर्स्ट क्या, रिसीवर यहाँ पे पड़ा हुआ है, इंटरनेट के ऊपर है, तो इंटरनेट के ऊपर वो कहीं पे भी उसके IP एड्रेस को क्या करेगा, लोकेट करेगा, ये IP एड्रेस है। जैसे इस IP एड्रेस को लोकेट करेगा, जैसे फाइंड करेगा, तो ये वाला मैसेज क्या कर देगा, इसको पहुंचा देगा। हो सकता है कि वो मैसेज क्या हो सकता है, वो मतलब आपके पास चीज़ है वो आपकी नहीं मिलती उसको, यानी जो एड्रेस आपने दिया था वो फेक एड्रेस था, गलत एड्रेस था, और इस एड्रेस का कोई कंप्यूटर उस टाइम मौजूद ही नहीं है, तो वो क्या कर देगा, उसको वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देगा उस मैसेज को। तो ये राउटिंग प्रोसेस भी आपका यही होता है, और राउटिंग का ये भी यही होता है। जैसे अगर आप राउटिंग प्रोसेस को देखें, टेकिंग डाटा फ्रॉम वन डिवाइस एंड सेंडिंग टू द अदर डिवाइस ऑन नेटवर्क, यानी नेटवर्क के ऊपर ये एक से ले डाटा लेना दूसरे के ऊपर सेंड करना। एवरी डाटा पैकेज हैज़ टू एड्रेसेस, डेस्टिनेशन एंड सोर्स एड्रेस। यानी देखें, अगर यहाँ पे भी आप अगर देखें एक सेंडर कंप्यूटर है तो इस सेंडर कंप्यूटर का भी एड्रेस होगा, और ये रिसीवर कंप्यूटर है तो इसका भी एड्रेस होगा, बीच में राउटर होगा, यानी राउटर को पता होगा डाटा आ कहाँ से रहा है और जा कहाँ पे रहा है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी इसकी होगी। अब यही सेंड करेगा, अगर सेंडिंग में यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आता है, ये डाटा यानी हो सकता है टाइप करते हुए हम कोई फेक एड्रेस दे देते हैं या इस तरह का कोई इशू क्रिएट हो जाता है, तो उसके लिए फिर क्या करेगा, ये मैसेज को डिस्कार्ड कर देगा और डाटा पैकेट रिसीव नहीं करवाएगा। तो ये सोर्स और डेस्टिनेशन का इस तरह से कॉन्सेप्ट होता है। तो आज हमने ये हमारा तकरीबन चैप्टर ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट आपके पास ये एंडी है। तो इसमें आपके पास क्या क्या है, ये राउटिंग प्रोसेस है, हमारे पास राउटिंग ऑन द इंटरनेट है, और ये राउटिंग मैं आपको एक दफ़ा थोड़ा सा ये चैप्टर के बारे में दोबारा बता देता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट आपका जो होगा वो इसका टेस्ट होगा। तो जो जो चीज़ें हैं आप यहाँ से मार्कआउट कर लें। अगर आपकी IT सीरीज़ की बुक है तो उसके अकॉर्डिंग भी इसके मुताबिक आपने उसमें मार्कआउट कर लेने हैं। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, ये कंप्यूटर नेट के वक्त की हमारा ये स्टार्ट है। तो 3.1 टॉपिक जो है ये हमारा इंक्लूडेड है, कंप्यूटर नेटवर्क, इसको भी आपने देखना है, डेफिनेशन को भी देखना है, और नीड ऑफ नेटवर्क आपने देखना है। तो ये यहाँ से आपके पास ये 5 पॉइंट्स ये हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, ये क्लाइंट सर्वर मॉडल हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है तो इसको आपने छोड़ देना है। फिजिकल स्ट्रक्चर भी ये हमारे क्या है पार्ट नहीं है, तो हमने टोपोलॉजीज़ वगैरह ये सारा कुछ छोड़ देना है। नेक्स्ट हमारे पास ये बेसिक्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन है, ये हमने पढ़ना है। जैसे हमारा कंपोनेंट्स हैं, सेंडर, रिसीवर, मैसेज, पीपल, ये हमने जो प्रोटोकॉल, ये हमने जो पढ़ा था, ट्रांसमिशन, ये भी हमने पढ़ना है। आगे हमारा ये वाला टॉपिक जो है 3.4 और कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल्स, ये भी हमने पढ़ना है। और उसके बाद फिर हमने क्या करना है, प्रोटोकॉल भी पढ़ने हैं, FTP, HTTP और SMTP। ये नीड ऑफ एड्रेसिंग हमने फिर मज़ीद छोड़ देना है, सेंडिंग भी छोड़ देनी है ये। और यहाँ से आपने अंडरस्टैंड है IP एड्रेस, ये आपने यहाँ से ये लास्ट के 2 टॉपिक पढ़ने हैं राउटिंग। ठीक है, इसके इसके ही मुताबिक आपका टेस्ट होगा। बट आपने एक चीज़ ये फोकस करनी है कि कंप्यूटर इसके एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन इन्वॉल्व होंगे वो हो सकता है कि उस टॉपिक में से हों, यानी जो हमने छोड़े हुए हैं। तो बट उनको आपने यहाँ पे जो शॉर्ट आंसर्स वगैरह हैं या लॉन्ग आंसर्स वगैरह हैं, वहाँ पे आपने जो सिलेबस में इंक्लूडेड है, हो सकता है कि मतलब जो स्किप किया गया है वो यहाँ पे मौजूद हो, तो ये भी आपने तैयार करने हैं। ठीक है, थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।